जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सब सही होंगे, अच्छे से होंगे। देखो भाई, आज से हम लोग एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। हम लोग आज से पूरा सिलेबस पढ़ेंगे क्लास 9 से, पूरा बीच में हम लोग कहीं नहीं छोड़ेंगे भाई। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। क्या है चैप्टर नंबर 1? तुम लोगों को तो पता ही होगा भाई। तो पहला चैप्टर है भाई नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। देखो बाबू, क्या है इसमें कि नंबर सिस्टम जैसे हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग बेसिक्स में पढ़े हैं। क्या बेसिक्स में क्या पढ़े हैं कि नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट को हम लोग डिजिट बोलते हैं। उससे आगे बढ़े तो हम लोग क्या जाने बाबू? नंबर। उससे आगे बढ़े तो सिस्टम। इसी तरीके से हम लोग बेसिक्स हमारे 4-5 क्लास हुआ है भाई। जो नहीं देखे हैं जाकर देख लो। और हम लोग प्रॉपर क्लास 9th का आज क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 है। आज से डेली हम लोग एक एक लेक्चर करके 1-1 घंटा आधा घंटे के डेली हम लोग पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस को देखेंगे। नंबर सिस्टम जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं बाबू, तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। देखो, हम बेसिक्स में सारा ये सब नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ लिए हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं जाकर पिछले क्लास में देखें और उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। तो बाबू, सबसे पहला नेचुरल नंबर हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने भी हमारे धरती पे नंबर है, जितने भी हमारा काउंटिंग है, सब का सब नेचुरल नंबर है, जीरो को सिर्फ छोड़कर। अच्छा, जीरो को मिला दें और सारे नंबर को मिला दें तो क्या कहलाएगा? तो वो होल नंबर होता है। ठीक है, जैसे इसे आगे बढ़े, होल नंबर के बाद बाबू आता है इंटीजर। इंटीजर तो होल नंबर के बाद हम लोग जानेंगे बाबू इंटीजर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि इंटीजर क्या होता है बाबू, तो इंटीजर जितने भी नंबर है, क्या है? जितने भी नंबर है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। देखो क्या है ये? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। अच्छा, इसमें जीरो भी। कौन सा? जीरो भी। ये सारे नंबर है हमारा, ये जितना का जितना सारे नंबर है, सब का सब इंटीजर है। मीन्स ये कह सकते हैं धरती पे जितना सारा नंबर है, या तो पॉजिटिव हो, या तो फिर नेगेटिव हो, या फिर जीरो हो। या तो नेगेटिव हो, या तो पॉजिटिव हो, या जीरो। सारे नंबर क्या है बाबू? इंटीजर। देखो, इसका डिफिनेशन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बेसिक्स में सारा डिफिनेशन हम लोग जान गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है बाबू? इंटीजर का 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए थे। हम लोग जानेंगे क्या कि इंटीजर को 4 कैटेगरी में कौन कौन से डिवाइड किए थे हम लोग। तो पहला जाने थे बाबू पॉजिटिव इंटीजर। बस अभी हम समझा देते हैं, बाकी डिफिनेशन अगर जानना है बाबू तो बेसिक क्लास जाकर देखें। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या बाबू कि 1, 2, 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, दूसरा आता है बाबू नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन? तो माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, और चलते और 100। अच्छा, ये भी माइनस में। वैसे चलते हो बाबू -3, -2, -1। ठीक है। अच्छा, बोलोगे सर जीरो को ना पॉजिटिव में लिए और ना ही नेगेटिव में लिए, तो जीरो क्या है? तो बाबू देखो, जीरो जो है ना, जीरो ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। कौन? जीरो। तो जीरो को क्या करते हैं? जीरो इज कंसिडर्ड एज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पता है क्या आता है बाबू? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो देखो, नॉन पॉजिटिव इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? नेगेटिव नहीं। नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब ये हो गया क्या? जो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव ना हो इसका मतलब क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या आ गया? -1, -2, अच्छा -3 और यहां तक इनफाइनाइट तक।
अच्छा, क्या सिर्फ यही वाला नंबर? नहीं, हम क्या बोला, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव को छोड़ाकर बाकी सारा। तो पॉजिटिव छोड़ा दिए बाबू, तो इंटीजर में होते हैं क्या बाबू, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाबू जीरो भी होते हैं। तो इसको छोड़ा दिया, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसमें हम लोग जीरो भी लेंगे। ठीक उसी तरीके से बाबू नॉन नेगेटिव, कौन सा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है बाबू, कि जो नेगेटिव ना हो, क्या ना हो, जो नेगेटिव ना हो। अब बाबू देखो, हमारा इंटीजर मिलके बने हुए पॉजिटिव से, अच्छा, नेगेटिव से, पॉजिटिव से और जीरो से। हम यहां बता रहे हैं बाबू कि नॉन नेगेटिव, इसका मतलब कि नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव वाला को काट दो, इसका मतलब पॉजिटिव और जीरो। तो यहां क्या लिखेंगे बाबू कि पॉजिटिव, जैसे +1, +2, +3, इसी तरीके से इन्फिनिट तक, और कौन सा, और जीरो भी। यहां तक बात समझ में आया? अच्छा, एक चीज बताना बाबू, इसको ध्यान से देखो, किसको, जिसको, देखो इसको तुम ध्यान से देखो, ये सारे नंबर को, नॉन नेगेटिव वाले नंबर को, ये क्या बता रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो बता रहा है बाबू यहाँ पे, मीन्स 1, 2, 3 और जीरो। क्या यही होल नंबर नहीं है क्या? अरे होल नंबर क्या बताए थे कि जीरो हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिट तक, ऐसे ही चलता जाएगा क्या, इन्फिनिट तक। तो यही तो होल नंबर है ना, जो किसी में नेगेटिव नहीं है, अभी जीरो से स्टार्ट भी हो रहा है, तो इसी का दूसरा नाम है बाबू होल नंबर। यहां से, यहीं से बाबू होल नंबर का जन्म हुआ है। बात समझ में आ रहा है बाबू? देखो ये सब सारा हम लोग बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, बस अभी तुम लोग को क्या कर रहे हैं बाबू, रिकैप करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इंटीजर हम लोग देख लिए, इंटीजर देख लिए। इसके बाद देखो बाबू, इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है बाबू हमारा रेशनल नंबर। देखो बाबू, रेशनल नंबर क्या है हमारा, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है रेशनल नंबर? देखो, P by Q फॉर्म एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस यही है। सारा डिफिनेशन शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि लॉन्ग में बहुत जान चुके। देखो, P बाई क्यू फॉर्म में हो, मीन्स फ्रैक्शन का फॉर्म में हो, और Q क्या हो, जीरो के बराबर ना हो। P बाई क्यू कहने के मतलब हो गया ये बाबू कि ये है नॉमिनेटर, नॉमिनेटर, और ये है क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं बाबू डिनोमिनेटर। मीन्स क्या, जो रेशनल उसको बोलेंगे जो क्यू मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा जीरो के बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में क्या, 2/3, 8/9। ठीक है, अच्छा देखो, ये तो बच्चा सब जानता है कि जो क्यू का फॉर्म में नहीं है। कोई बोले बाबू को 1/0 क्या रेशनल है, तो बाबू ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां देखो क्यू जो है वो जीरो के बराबर हो गया, जो कि हमारा क्या है बाबू, रेशनल, रेशनल का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता। अच्छा, सिर्फ बोले बाबू क्या 3 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या 1 रेशनल है, तो बाबू हाँ है 1। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात, क्या जीरो रेशनल है, क्या जीरो रेशनल है, तो जीरो भी रेशनल है, क्योंकि इसके नीचे 1, नीचे जीरो को छोड़ाकर कुछ भी हो जाए, सिर्फ जीरो ना हो, तो जीरो को नीचे तो 1 लिख ही सकते हैं ना। अगर जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो जीरो भी रेशनल नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब देखो बाबू, रेशनल नंबर जो हमारा है, क्या है, रेशनल नंबर जो हमारा है, इसमें हम लोग क्या जानेंगे आप बाबू आगे, कि जैसे में, क्या, कि रेशनल नंबर को बहुत सारे कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक हमारा होता है बाबू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल
नंबर। ये क्या है, देखो इसका वर्ड में ही इसका पूरा छिपा हुआ। इक्विवेलेंट मतलब जो इक्वल हो। इक्वल कहने का मतलब क्या बाबू, कि मान लो कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर 2/3 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में क्या कर सकते हैं कि अगर ऊपर में जिस नंबर से डिवाइड किए हैं या फिर मल्टीप्लाई किए हैं या फिर ऐड किए हैं या फिर सबट्रैक्ट किए हैं, तो हम लोग कर सकते हैं वैसा। ठीक है, क्या मैं बोला कि इसी नंबर में जैसे कोई नंबर लिखा 4/9, तो अपना मर्जी से बाबू इसमें हम 2 से, तो नीचे भी 2 से। मीन्स ये है, अगर कोई a/b कोई फ्रैक्शन है, मीन्स रेशनल नंबर है, तो कोई सेम नंबर से बाबू हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोल देंगे बाबू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे बता दिया बाबू कि कोई नंबर है 2/9, तो इसको बाबू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे 4/18। अच्छा, इसको फिर से करेंगे एक बार, क्या बाबू, 2/9 को अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 6/27। मीन्स हम लोग क्या जानना चाहते हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या हो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में सेम नंबर से ऊपर मीन्स नोमिनेटर में, और सेम नंबर मीन्स डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दूसरा क्या आता है भाई, दूसरा ये आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बाबू ये क्या है, सिंपलेस्ट बोलो या फिर स्टैंडर्ड बोलो, मीन्स वैसा इरेशनल नंबर होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, एचसीएफ या फिर कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे बाबू 16/20 ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर देखो 5 भी, 4 भी है, 2 भी है। हम क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो इसको क्या करेंगे बाबू, काट देंगे 4 से, और ये 5 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, ओवरऑल बाबू आया क्या, 4/4, 5। ये 4/5 आया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब बाबू, इसको इतना तक छोटा कर देना है, इतना तक डिवाइड कर देना है कि आगे और ये डिवाइड ना हो। मीन्स हम ये बताना चाहते हैं बाबू कि जैसे बाबू लिख दिया 30/45। अब देखो 15 से 2 बार में और 15 से बाबू 3 बार में, क्या 2/3 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। इसमें दोनों के लिए कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। कौन सा कॉमन है बाबू, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। तो हम लोग ये क्या है बाबू, ये जो नंबर आया 2/3, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो बाबू यहां तक तो भाई बेसिक चल रहा था, ये चैप्टर का ओवरव्यू ही था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां से बाबू, यहां से क्या है ना कि एक एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड में। कहा, तब बोलो कि सर हम लोग 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में कैसे आ गया सर। तो देखो भाई जो अभी पढ़ाएंगे वो 10th का चैप्टर नंबर 1 में है, तो यहां से एक नंबर फिक्स्ड है, मान लो एक नंबर या फिर 2 नंबर में आएगा ही आएगा। तो क्या पढ़ेंगे बाबू, तो हम लोग ये जानेंगे क्या है ये, रिप्रेजेंटिंग अ रेशनल नंबर ऑन नंबर मीन्स बाबू कोई भी रेशनल नंबर को हो
या तो फिर पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो या फिर जीरो क्यों ना हो, उसको नंबर लाइन पे डिनोट करना। नंबर लाइन पे कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि नंबर को ग्राफ का फॉर्म में डिनोट कर देना। कौन सा फॉर्म में बाबू? तो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना किसी भी नंबर को या फिर किसी भी रेशनल नंबर को ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर देना या फिर रिप्रेजेंट कर देना या फिर एक लाइन पर रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? रिप्रेजेंट करना। किसका? नंबर, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। जैसे बाबू देखो क्या होता है कि इसमें कि ये हमारा लाइन है, ठीक है, क्या है बाबू? ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। जहां पे देखो इस लाइन, कौन सा लाइन है बाबू? ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं कौन सा लाइन? वर्टिकल लाइन, ठीक है। जो लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल, जो खड़ा है उसको वर्टिकल। जहां पे ये दोनों लाइन कट करते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहां पे क्या बोलेंगे बाबू? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किस पॉइंट को? जहां पे ये दोनों लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मीट करते हैं। इसको बाबू डिनोट कर देंगे जीरो से। किससे? जीरो से। इसको बाबू हम लोग बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट हम लोग ज्यादा इसको डीप में पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस, और ये है बाबू वाई एक्सिस। अच्छा, इसको और नाम से जानते हैं, एक्स एक्स वाले को बाबू बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। आगे हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो इसको पूरा डीप में जानेंगे। तो देखो बाबू, ये इस ग्राफ को या फिर इस लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, इसको बाबू डिनोट यूज करते हैं बाबू कोऑर्डिनेट में, मीन जिसमें डबल डायमेंशन हो, एक्स वाला और वाई वाला। लेकिन नंबर को बाबू रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाबू सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को लेते हैं, एक्स एक्सिस को बाबू लेते हैं, ठीक है। किसको लेते हैं बाबू? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस क्या करेंगे बाबू? जैसे बाबू कोई नंबर को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, जैसे 4 को रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है बाबू? 4 को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने मन से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, कर लिए, और क्या, कहीं पर भी जहां आपका मर्जी है वहां पे ले लो बाबू जीरो। मीन्स जहां भी, यहां वहां जहां भी आपका मर्जी है वहां ले लो क्या? जीरो। ये जो जीरो है हमारा, ये जो जीरो है हमारा, ये बाबू मिड पॉइंट मान लो। जीरो को जैसे ही राइट में जाएंगे, किधर जाएंगे? जीरो का अगर हम लोग राइट में जाते हैं तो सारा का वैल्यू बाबू पॉजिटिव आता है। सॉरी, क्या आता है? पॉजिटिव। और जैसे ही हम लोग लेफ्ट में आएंगे मीन्स नेगेटिव में आएगा। मीन्स हम ये बताना चाहते हैं बाबू कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया, आपका जहां मर्जी वहां जीरो ले लो, जहां मर्जी वहां जीरो ले लो। अब जीरो को रेफरेंस मान के अगर हम लोग राइट में गए, किसमें गए? राइट में गए, तो राइट में जितने सारे नंबर जाएंगे सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू है, और जितना जीरो के लेफ्ट में जाएंगे हम लोग, किधर जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे हम लोग, तो सारा का सारा वैल्यू हमारा नेगेटिव में आएगा। अब क्या रिप्रेजेंट करना था बाबू? 4। अच्छा, 4 नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है? तो पॉजिटिव में है, तो 1 2 3 4, यही तो 4 है ना, ये 4। मान पॉइंट ले लो P। अब लिखेंगे क्या बाबू? पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 4, बस हो गया। लेकिन बाबू जैसे कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ है काउंटिंग -1 -2 से कुछ भी लिखा हुआ हो, 1 2 3 4 0, तो उसको डिनोट करना बाबू बहुत आसान है। तो ये आसान है, तो इससे यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कहां से आएगा बाबू? तो क्वेश्चन आपका आएगा बाबू फ्रैक्शन वाले पार्ट से, जो P बाई Q को फॉर्म में लिखा हुआ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। ये तो बहुत आसान है। जैसे कोई बोला बाबू कि -2, बोला बाबू क्या? -2, तो क्या करना है? क्या करना है?
एक नंबर, एक लाइन ड्रा कर देना, 0 लिख लो। अच्छा निगेटिव किधर आएगा, तो लेफ्ट में आएगा, तो -1 -2, यही तो हो गया ना। ये तो बहुत आसान है ना, क्या है, ये बहुत आसान है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, देखो बाबू क्या करें। जैसे आपको डिनोट करना हुआ 2/3, किसको डिनोट करना है बाबू, 2/3। देखो बाबू यहां पे हम लोग एक चीज जानेंगे क्या, कि अगर इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन numerator, then that number always lie between 0 and 1। देखो बाबू हम क्या लिखे उसको हम समझाते हैं। ये जो मेरा लाइन लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, ये जो हम लाइन लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हम ये बताना चाहते हैं बाबू, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है p/q को फॉर्म में, तो ये हो सकता है क्या, तो कभी ऊपर वाले बड़ा तो कभी नीचे वाले बड़ा, मीन्स कभी नोमिनेटर बड़ा तो कभी डिनोमिनेटर बड़ा। अच्छा हम लोग 4/4 भी ले सकते हैं, मीन्स क्या 1। अच्छा ऐसा भाई 9/ हम लोग 2 ले ले, ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे नोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे देखो क्या ये छोटा है, कौन नोमिनेटर, यहाँ पे देखो दोनों बराबर है। क्या 3 केस पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में 3 केस पॉसिबल नहीं है, कभी नोमिनेटर बड़ा तो ये छोटा, कभी ये छोटा तो ये नीचे वाले बड़ा, कि दोनों बड़ा। तो ये केस किसके लिए है, तो बाबू डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा, मीन्स नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा। तो जो भी हमारा नंबर आएगा, जो भी वैल्यू हमारा है वो हमेशा नंबर लाइन पे, हमेशा नंबर लाइन पे यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो क्या बाबू, ऑन द नंबर लाइन, वो हमेशा का हमेशा बाबू 0 और 1 के बीच में होगा। अच्छा 0 को 1 के बीच में नेगेटिव तरफ होगा या फिर पॉजिटिव तरफ, तो अगर बाबू माइनस लगा हुआ है, तो अगर बाबू माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव तरफ जाएंगे, अगर माइनस नहीं लगा हुआ है डेट मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओर की ओर हम लोग लेंगे। देखो जैसे हम एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या, हम लोग एग्जाम्पल से क्या समझेंगे कि जैसे बाबू ये नंबर है क्या 2/3, ये नंबर क्या है बाबू 2/3। 2/3 देखो क्या नीचे वाला बड़ा है बाबू, नीचे वाला बड़ा है, मीन्स डिनोमिनेटर क्या बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। तो देखो डिनोमिनेटर बड़ा है तो बता रहे हैं ना हम, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बाबू क्या करेंगे, 0 को 1 के बीच में कैसे आएगा, तो देखो एक नंबर लाइन ड्रा कर लिए, हम क्या बताए थे अपना मान से कहीं भी क्या ले लेना है 0। तो जैसे ही बाबू आपको नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए आए, तो सबसे पहले बाबू ये देखो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखना है ये जो नंबर दिया हुआ है वो पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है। सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू, कि सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है। तो यहां पे क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, जितना भी हम लोग काम करेंगे 0 से राइट साइड में काम करेंगे हम लोग, नेगेटिव तरफ देखेंगे भी नहीं देखेंगे हम लोग। अच्छा हम लोग एरो लगा देते हैं इसलिए ना बाबू, क्योंकि ये नंबर हमारे ये नंबर जो लाइन है वो इंड पूरा इंड नहीं कर रहा है, मीन्स आगे हम लोग जरूरत पड़ेगा तो आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बाबू ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो कहीं पर भी ले लो बाबू 1 2। अच्छा इधर भी ले सकते हैं, इधर तो बाबू जरूरत नहीं है ना, इधर जरूरत नहीं है तो लिख दोगे तो बस दिखने में अच्छा लगेगा बट कोई काम का चीज नहीं है। अगर नेगेटिव वाला वैल्यू होता, अभी लेंगे नेगेटिव वाला भी, तो अगर नेगेटिव वैल्यू होता तो हम लोग इसको लेते इधर वाला, बस लिख लिए देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी कोई काम का चीज नहीं है इधर वाला आज अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए।
तो क्या बाबू देखो, अब यहाँ पे कहाँ पे लिखे, ये तो 1 है, ये तो 2 है, ये 0 है। तो हम क्या बताए थे बाबू, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 और 1 के बीच, 0 को 1 के बीच में मीन्स क्या 0 और 1 ये वाला है बाबू, ये वाला क्या 0 और 1 है, मीन्स इसी नंबर में इसी लाइन पे कहीं न कहीं आएगा। तो कहां पर आएगा, तो देखना है बाबू जितना डिनोमिनेटर है, कितना डिनोमिनेटर है, 3 यहां पे है, तो इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखो यहां से यहां लेकर 1, यहां से यहां लेकर 2 और यहां से यहां लेकर 3। देखो कैसे करेंगे बाबू, फिर से एक बार, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इस लाइन को 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में, 3। 3 ही क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। कितने पार्ट में, 3। 4 रहा था तो 4 पार्ट में, 10 रहा था तो 10 पार्ट में, 50 रहा था तो 50 पार्ट में। बात समझ में आ रहा है। तो देखो बाबू 3 पार्ट, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अच्छा ये जो तीनों पार्ट है ना बाबू, ये तीनों पार्ट बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है, ऐसा नहीं, फिर तो बाबू गलत हो जाएगा ना। सब बराबर, 2 सेंटीमीटर ये है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 होता तो ये भी 4 होता, ये भी 4 होता, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, वैसा लेंगे। ऐसा नहीं बाबू की अलग अलग हम लोग ले लेंगे। ठीक है। तो देखो बाबू क्या है यहाँ पे, कितना 2/3 था ना, तो यहां से कौन सा 1 2, यही वाला जो है बाबू, बताओ किसको किसको समझ में नहीं है। अभी और एग्जांपल हम लोग लेंगे। कैसे बाबू, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, 4/5, क्या इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। देखो अभी हम जानबूझकर एग्जांपल ले रहे हैं बाबू जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये देखिए ये 0 से 1 के बीच में आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, एक लाइन ड्रा कर देंगे, अपने मन से बीच में ले लेंगे बाबू 0। अच्छा सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो इधर काम करते, तो यहां पे देखो क्या पॉजिटिव है तो इधर काम करेंगे। तो लिख लो बाबू 1, यहाँ पे 2। अच्छा 2 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू बड़ा है ना, तो देखो इसी के बीच में आएगा। तो कितने नीचे कितना लिखा हुआ बाबू 5, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो बाबू हम तो बना रहे हैं इसलिए छोटा बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन आपको ना जितना यहां से यहां है उतना ही यहां से यहां होना चाहिए, उतना ही यहां से यहां होना चाहिए, सारे के सारे बराबर बराबर होना चाहिए। 4/5 है ना, तो 1 2 3 4, ये वाला है क्या 4/5। इसको लिखेंगे कैसे बाबू, यहाँ पे लिख लो क्या, ये मान लो पॉइंट पी है, तो लिखेंगे क्या पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स 4/5। आगे बात समझ में। दूसरा एग्जांपल ले, जैसे बाबू आपको डिनोट करना है क्या, -6/7, -6/7। तो देखो क्या यहां पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, अरे बाबू क्या यहां पर भी नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये भी 0 और 1 के बीच में है, लेकिन कौन सा साइड में, नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में, अरे 0 का लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, 0 का राइट साइड में पॉजिटिव और 0 का लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो बाबू यहां पे माइनस लगा हुआ है तो हम लोग नेगेटिव नेगेटिव तरफ चलेंगे। एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, 0 यहां पे 1। अब देखो कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो काउंट किधर से करेंगे, अब पॉजिटिव वाले में क्या था ना बाबू कि इधर से इधर काउंट करते जाते थे, अब यहां से काउंट मत कर देना, काउंट हमेशा रेफरेंस क्या बताए थे, यहां 0 से, रेफरेंस कहां 0 से जाएंगे। देखो 1 2
3, 4, 5, 6 ये वाला है ना बाबू, ये वाला, ये देखो ये वाला जो है ना, ये यही -6/7 आ रहा है बस समझ में। ठीक, नेक्स्ट। अजय भाई बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, जब तक एग्जांपल लेंगे बाबू जब तक कि समझ में ना आ जाए। ठीक है, देखो बाबू अब क्या है यहाँ पे कि जैसे बाबू ले लिए हम, क्या ले लें, 5/9 ले ले। अच्छा बाबू एक चीज तुम लोग को ये बता दे कि जब ये बड़ा होता है नीचे वाला वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में क्यों है? क्योंकि देखो बाबू, देखो 9 से, देखो 9 नीचे तो 9 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करो तो यहां से 0.50 हो गया, 9 5 जा 45, फिर जो 9 5 जा 45, 5, क्योंकि बाबू कटेगा नहीं, 5 5 5 चलते जाएगा, मीन 0.5 का बाहर है। अब 0.5 का मतलब ये कहना चाह रहा है बाबू, क्या ये वाला जो वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू आया है क्या 0 से बड़ा नहीं है क्या? अब क्या 1 के बराबर है? ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं है बाबू। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर बड़ा, और ये जो वैल्यू 5/9 है, ये क्या 1 के बीच में नहीं है? इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्या कि अगर नीचे वाला बड़ा क्या है ना, बड़ा हो तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, उसको लेके चलते हैं 0 और 1 के बीच में। तो देखो क्या था हमारा 5/9, देखो क्या करेंगे इसको बाबू, फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, क्या एक लाइन ले लो, मान ले बाबू यहाँ पे 0 है। अच्छा वो सर बोले बीच में क्यों नहीं, क्योंकि देखो बाबू ये वैल्यू पॉजिटिव है। कौन सा वैल्यू है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तरफ हमको ज्यादा स्पेस चाहिए था, इसलिए जानबूझ के ले लिए, क्योंकि नेगेटिव में तो वर्क करना ही नहीं है बाबू, नेगेटिव में तो काम नहीं करना, तो 0 मान लिए हैं। अच्छा उसको और एक्सटेंड कर दे तो बोर्ड से भी बाहर तक, तो क्या होता, कहीं भी हो जाता, बराबर भी कर लेते। यहाँ पे मान लिए बाबू 1, क्योंकि बाबू 0 और 1 के बीच में आएगा। अच्छा कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बाबू? 9 पार्ट में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आया बात समझ में? तो 5/9 है बाबू। देखो 1 2 3 4 5, यही वाला जो वैल्यू है बाबू ये 5/9। अच्छा ये क्या होगा? ये 6/9। ये क्या है? 7/9। ये क्या है? 4/9। ये 3/9 मतलब 1/3। इसको डिवाइड करेंगे रेबियस फॉर्म में तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है बाबू? 2/9। ये क्या है? 1/9। ये क्या है बाबू? 0/9। अच्छा किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्या 0 हो जाएगा? देखो पहले से भी 0 है। अरे बाबू 0 को डिवाइड करो किसी भी नंबर से तो ओवरऑल क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो 0 आया तो देखो पहले से का 0 नहीं है, सब एक दूसरे पे सेटिस्फाइड है, पहले से सब किया कराया है इस पे, सब पहले से क्या है बाबू? सब पहले से ही वैल्यू फिक्स्ड है। अच्छा आगे देख लो, आगे देखो 8/9, 8/9। अच्छा ये बोलो सर ये 1 है, यहाँ तो 9/9 आ गया, तो बाबू 9/9 को डिवाइड करेंगे तो क्या 1 नहीं आएगा? देखो ये 0 चाहिए था, 0 आ गया, 1 चाहिए था, 1 आ गया। अब यहां से कोई भी पूछ लिया, कोई वैल्यू पूछ लिया। आ रहा है बात समझ में हम क्या बताना चाहते हैं? अब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो बन जाएगा, नंबर लाइन पे हो जाएगा। अच्छा नेगेटिव में भी ठीक इसी प्रकार से। चलो एक एग्जांपल और ले, बड़ा वैल्यू ले ले, क्या -9/11। इसको डिनोट करना है बाबू नंबर लाइन पे, इसको डिनोट करना है कहां पे? नंबर लाइन पे। अब देखो बाबू सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि जो वैल्यू रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर कुछ 0 है जो कि पॉजिटिव ना हो और नेगेटिव ना हो। तो क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। अब जैसे नेगेटिव देख गया बाबू तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या कि ये तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, बीच में कहीं पे मान लो, चलो यहाँ पे 0 है,
तो कितना है, 11 लिखा हुआ ना, तो 11 पार्ट में डिवाइड करो। अरे बाबू 11 कहां से आया, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उतने पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नहीं। जो डिनोमिनेटर में होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो, जो डिनोमिनेटर में होगा उतने पार्ट में ही डिवाइड करना है। 11 पार्ट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, आप देखो क्या है 9 ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला जो नंबर है बाबू, ये वाला जो नंबर है, ये वाला माइनस का 9/11। अच्छा ये क्या, माइनस का 8/11, माइनस का 7/11, माइनस का 6/11। अगर पूछता तो बता देते। अच्छा ये माइनस का 10/11। अच्छा ये क्या, माइनस के 11/11, कट के देखो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन तो क्या आ नहीं आ गया। ये तो बाबू हो गया क्या, कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो, अगर बाबू डिनोमिनेटर बड़ा ना हो, अगर छोटा पड़ जाए तब क्या करेंगे बाबू। मीन्स कहने का मतलब क्या, कि जो डिनोमिनेटर छोटा नीचे हो, ये तो बाबू क्या, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है बाबू उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन जितना हम बता रहे थे बाबू, वो सारा का सारा आज बता रहे थे क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो जो ना हो, क्या ना हो, मीन्स बाबू जो डिनोमिनेटर छोटा पड़ जाए तब क्या करेंगे, तो बाबू तब क्या करेंगे तो वो जानेंगे हम लोग कल। आज का सेवा यहीं पे समाप्त। तो बाबू थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। हमारा चैनल है, हम पहली बार अपने क्लास में बोल रहे हैं भाई, ठीक है। अभी तक मेरा सारा क्लास देखे होंगे तब अपने चैनल के बारे में नहीं बताए, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट का जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है, थोड़ा सा दया दृष्टि दिखाइए। हम आपको बता देते हैं कौन सा है। ठीक है, देखो बाबू डायरेक्ट ये सर्च करोगे ना तो अभी यूट्यूब पे नहीं आएगा, तो इसको सर्च कैसे करोगे आप, वो भी लिख देते हैं हम। फॉर सर्च, क्या हो गया भाई, @ विद्यापथ 260। देखो बाबू, आप जाना यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना, और वहां पे लिखना क्या, वहां पे लिखना क्या, वहां पे लिखना बाबू @ विद्यापथ 260। तो आपका चैनल आएगा, लोगो आएगा, लोगो नेक्स्ट क्लास बता देंगे। मीन्स सबसे ऊपर यही आएगा, ठीक है। इसमें क्या है ना बाबू, अभी लगभग 165 फॉलोवर्स में सब्सक्रिप्शन है अभी, तो इसको बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। हो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।